Guys, let's discuss about the IMA and IMSC with these two champions. Chalo, let's go and discuss. नमस्कार। Namaskar. नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आज हमारे साथ दो IMA के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ एक हैं रोशन और दूसरा हैं अभिज्ञान। ये दोनों इंटीग्रेटेड स्कूल के स्टूडेंट हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं उससे पहले आई वुड लाइक अभिज्ञान टू से समथिंग अबाउट हिम, व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द IMA and IMA Hindi particularly in University of Hyderabad. So now we'll take to the Abhigyan. Hello everyone. So this is Abhigyan and I am pursuing integrated masters in sociology here in College of Integrated Studies, School of Social Sciences in University of Hyderabad. I have done my intermediate from DAB BSP School, Patna. Okay. तो ये पर्टिकुलरली मूलतः पटना से हैं, बिहार के रहने वाले हैं, DAV से पढ़े हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा डिटेल में जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रोशन जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये रोशन मूलतः जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड का कोर्स है जी किस तरह का इंटीग्रेटेड है, किस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ होते हैं HCU में? जी जैसा कि है, जैसे हम इंटीग्रेटेड हिंदी में हैं तो हमारी IMA मतलब हिंदी के साथ BA और MA दोनों कंप्लीट होती है। लेकिन अब जो नया आया है उसमें स्किप का भी ऑप्शन है कि आप 3 साल बाद स्किप कीजिएगा तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अच्छा। और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब नया में आ गया है कि अब 3 साल बाद आप ग्रेजुएशन मतलब छोड़िएगा। 3 साल बाद हाँ। हम BA का डिग्री ले सकते हैं, अदरवाइज हम MA कंटिन्यू कर सकते हैं बिना MA का एंट्रेंस लिखे हुए, बिना MA के एंट्रेंस दिए। हाँ, तो द कोर थिंग ही टोल्ड अबाउट दैट यू कैन कंटिन्यू योर 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स विच विल एंड अप विद द कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, और यू कैन गेट द एग्जिट आफ्टर द BA। तो अभिज्ञान से मैं जानना चाहूँगा, इंटीग्रेटेड में कितने तरह के कोर्स हैं? आई मीन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, जो आर्ट्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या क्या है? जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड में यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाँ। जैसे इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस है, इंटीग्रेटेड लिंग्विस्टिक्स है, इंटीग्रेटेड हेल्थ साइकोलॉजी है, और इंटीग्रेटेड साइंस में आपको इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बायोलॉजी मिलेगा। लेकिन उन लोगों को शायद दुख होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कॉमर्स का कोई कोर्स नहीं है। सॉरी टू से दैट देयर इज नो इंटीग्रेटेड कॉमर्स विच वुड हैव MCOM altogether. Now coming back to the topic hour, so today basically we will be dealing with the mainly two topics: how to clear and get admission in IMA. You are doing IMA, right? Right. And IMA Hindi, both are different or entrance is same? No, different. Entrance दोनों का अलग होता है। IMA हिंदी का entrance अलग होता है और IMA सोशल साइंस का एंट्रेंस अलग होता है। इन कमिंग डेज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग IMSC, दैट इज इंटीग्रेटेड मास्टर इन साइंस। राइट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रोशन। हम रोशन के साथ जानना चाहेंगे। तो रोशन जी, अगर आपसे कुछ चंद लाइनों में पूछा जाए, जो आपने IMA का कैसे तैयारी किया यहाँ दाखिला के लिए? जैसे हमारे जो CIS होता है, सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडी, जहाँ हम IMA की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे 2 सेक्शन है। मतलब आर्ट्स में एक सोशल साइंस, IMA सोशल साइंस और IMA ह्यूमैनिटीज। IMA ह्यूमैनिटीज में 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है तेलुगु, IMA तेलुगु जी, दूसरा लैंग्वेज साइंस और तीसरा हिंदी। ओके। तो हमने जब फॉर्म भरा था तो IMA ह्यूमैनिटीज का फॉर्म भरा था, जिसमें हम हिंदी, लैंग्वेज साइंस और तेलुगु, ये हमें एग्जाम देने जब जाते हैं वहाँ पे हमें पेपर मिलता है कि आप कौन से मतलब सब्जेक्ट अच्छा, जब ये एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो वहाँ चूज रहना होता है। पहले भी भरते हैं लेकिन वहाँ भी आपको चूज करना पड़ता है। अच्छा। तो हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे मन में तो आप IMA हिंदी लेके चले होंगे जी, तो किस तरह का किताबों का आपने मतलब अध्ययन किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए? सबसे पहले कि हमने हिंदी का जो भी किताब था, उसमें जैसे हम लोग जो बिहार से हैं, तो जो बिहार से नहीं है मैं वो जानना चाहूँगा, उनको भी हिंदी व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और रचनाकार से ज़्यादा रहता है। मतलब 10th के जो लेवल के हिंदी होते हैं, 10th या 12th, 10th और 12th मिक्स करके देते हैं। हाँ, उसके रचनाकार कौन हैं, कोई चीज़ बोल देगा, जैसे कोई कविता का लाइन उठाएगा, उसके रचनाकार कौन है। फिर से कोई मतलब किताब जो उनका सब्जेक्ट है उठा के बोलेगा, जैसे महादेवी वर्मा का कोई उठा के डालेगा। ओके। उस तरह का वहाँ पे बेसिकली रहता है। लेकिन वहाँ पे ग्रामर का सेक्शन बहुत रहता है हिंदी में बेसिकली। तो प्रॉपर हिंदी में आपको ग्रामर पढ़ना है, रचनाकार पढ़ना है, और ये सारे रिसोर्सेज यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल हैं। और रोशन की मदद से मैं वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जो रोशन मुझे सजेस्ट करेंगे। ये कोर हिंदी का बात हो गया।
तो अभिज्ञान जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आप दोनों में कुछ कॉमन चीज़ होता है, जैसे कुछ जीएस वगैरह भी आते होंगे? हाँ, जीएस भी है, इंग्लिश तो क्या भी है। कोई कॉमन सेक्शन वगैरह होता है या बिल्कुल एंटायर डिफरेंट पेपर होता है? जैसा कि रोशन ने अभी बताया हाँ। कि हिंदी के एंट्रेंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है। हाँ। सोशल साइंसेस एक अलग विषय है और इसकी तैयारी आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। जैसा कि हिंदी में एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, हाँ। लेकिन जो लोग यह मन बना चुके हैं कि उन्हें सोशल साइंसेस का एंट्रेंस लिखना है, तो उसके लिए आपको 3-4 सेक्शन मेनली इंग्लिश के लिए, जो बेसिक इंग्लिश होता है, एलिमेंट्री इंग्लिश होता है, वो पढ़ना है। तो now onwards Abhigyan will be dealing how to clear and how to prepare for the IMA especially. So now he will be focusing mainly IMA with the mix of both Hindi as well as English and language, because we come from the India where Hindi and English both are used. So we'll be now dealing Abhigyan. तो आप ये बताइए, जो बेसिकली किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या क्या ठीक ठाक बुक्स वगैरह जो अवेलेबल हैं वो लोग वहाँ पे पढ़ लें और आराम से HCU में आ जाएँ? बिल्कुल, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसमें एडमिशन मिले इंटीग्रेटेड में, तो उसके लिए आपको बेसिकली अपनी इंग्लिश थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। और इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ किताबें हैं जैसे। अच्छा, one thing, so is question paper in whole English? There is no Hindi? It's only in English. So it is sorry to say guys, especially people coming from the Hindi background, if you are not good in English, it is very tough to crack this nut. So please focus on English, because question paper will be only in English. There is no provision for Hindi. हाँ, now go ahead. क्योंकि इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। Yes. क्योंकि Course structure is in here English. IMA whole course structure is in English. There is no Hindi and English or no bilingual, right? If you are going for the language course, you will find Hindi language useful. Okay. But if you are going into social sciences or linguistics, or for example hill psychology, you have to study, you have to be well versed with the English language. Okay, that's nice, yeah. हाँ, फिर now books and what उसके things? बाद इंग्लिश सेक्शन पे आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो भी बेसिक ग्रामर्स होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको एक रीजनिंग का सेक्शन होता है, जो कोई भी बिहार, झारखंड, नॉर्थ इंडिया के या फिर साउथ इंडिया के कोई भी बच्चे अच्छी तरीके से उस क्वेश्चंस को बना पाते हैं। फिर मैथमेटिक्स, जो एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, उसकी आप पढ़ाई कर सकते हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जो लास्ट सेक्शन होता है, वो जनरल अवेयरनेस का होता है। जनरल अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड इवन GS और करंट अफेयर्स। Yeah, that is more like a current affairs. So you can read some general books such as Lucent, general knowledge Lucent, book. first thing, just note it down. Each and every word is precious, because there is lack of guidance for IMA and IMSC. He said Lucent, it is available online, offline, everywhere, right? Lucent book है, वो आप लोग पढ़ें, अवश्य ले लें लूसेंट, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात है, लूसेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक यूट्यूब चैनल, फॉर एग्जांपल स्टडी IQ और GK टुडे पे जो वीडियोस आती हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके जो भी मॉक्स आते हैं उनको सॉल्व करें, तो फिर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। स्टडी IQ चैनल यू कैन रेफर, मंथली मॉक्स आर देयर फॉर करंट अफेयर्स एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी इजी टू हैंडल, राइट? 30-40 क्वेश्चंस दे विल गिव एंड यू कैन इजीली मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज बिफोर द एग्जाम। और वही सेक्शन जो होता है मेक और ब्रेक होता है, करंट अफेयर्स का सेक्शन, मेक और ब्रेक सेक्शन। और उस पे अगर आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं, क्योंकि 70 सीटों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, यू पीपल मस्ट बी क्यूरियस अबाउट द, आई मीन दिस कट ऑफ एंड ऑल, हाउ मच मार्क्स आई नीड टू सिक्योर एंड ऑल। तो एग्जाम इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट? राइट। एग्जाम 100 अंकों का होता है। रोशन, आपको याद है तकरीबन हिंदी का क्या कट ऑफ रहता होगा IMA हिंदी? 70 for general category it is nearly 70. If you are scoring 70 plus, he is safe or she is safe, right? And for OBC and ST similarly you can go down 5-10 marks, right? Yeah. So for OBC, if you are 60 to 65 you are safe. For general, if you are 70 plus you are safe. And for ST SC like 55 to 60, because there is too much competition. I am telling you, for MA this must not the cut off, but for the IMA हिंदी वालों के लिए जो रोशन ने बताया, हिंदी में बेसिकली पहले 10 सीटें होती थी IMA में। अब उसको सीट की मतलब वो घट जा रही है, जैसे कि अब पिछले बार 9 सीट ही थी। अच्छा। कभी 8 सीट हो तो जाती है, तो सीटों की संख्या के आधार पे 10 और 8 के बीच में। अच्छा, तकरीबन अगर 70 के ऊपर चला जाए तो सेफ स्कोर है कट ऑफ के लिए। Now Abhigyan will tell you the cutoff for especially IMA, because before preparing you should know how much you know there is, you can say that in the your ability or the capability, what you call the औकात, आपकी औकात क्या है। फर्स्ट यू शुड नो दैट कि हमारी औकात है कि नहीं 70 मार्क्स से 80 मार्क्स तक लाने की, आफ्टर होल प्रिपरेशन एंड आफ्टर वॉचिंग थ्रू, आफ्टर गोइंग थ्रू द पास्ट ईयर्स पेपर्स।
तो अभिज्ञान विल जस्ट इनसाइट अस कि क्या क्या कट ऑफ वगैरह रहता है कैटेगरी वाइज और ट्रेंड वाइज, इफ यू कैन सी दैट. So विभिन्न वर्षों के अनुसार whatever had been the trend in previous years, I would just like to tell that if you are capable of scoring somewhere between 70 to 75, Okay. you are well within the reach to Okay, make a seat, okay, to get okay. a seat here in the university. For general category, it is around 73, 74 every Okay, year. nearly 75 you need to हाँ. score for general. Yeah. हाँ, और अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं, अगर आपके पास EWS है या फिर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो तो 4-5 मार्क्स रिड्यूस थोड़ा सा कम हो, अच्छा. लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि General. आपका जो स्कोर हो वो कमो बेस 70 के आसपास हो, Yes, जिससे आप yes. हमेशा सेफ महसूस करें और आप श्योर हो अपने आप में. So guys, very very nice point. You actually told that never think that I have this category, I need to score this only 60 only. Never settle down yourself. Always look for the maximum because aiming low is a crime, as Dr. Kalam sir has said. So always look for the 75 plus around 80. और जैसा कि अभिज्ञान शुरू में ही बता दी, यहाँ पे IMA इकोनॉमिक्स है, IMA सोशियोलॉजी है, IMA हिस्ट्री है, तो डिफरेंट आई मीन प्रेफरेंस के अनुसार कट ऑफ भी शायद जाती होगी. जैसे कि जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, IMA इकोनॉमिक्स का थोड़ा हाई कट ऑफ जाता है. बिल्कुल और सोशियोलॉजी का भी शायद. बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स है. IMA सोशल साइंसेज के लिए आप लिखना चाहते हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ आके और सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो डिफरेंट कोर्सेज है. जैसा भैया ने अभी बताया आपको, IMA इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री मौजूद है. उसमें इकोनॉमिक्स आपको अपने स्कोर के बेसिस पे ही, जो आप स्कोर एंट्रेंस में पाते हैं उसके आधार पे ही आपको एक मौका मिलता है कि आप जो भी चयन करना चाहते हैं, अगर आपकी रैंक ऊपर होती है तो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप उस सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं. Yes. So I would like to just summarize it that according to the preference, cutoff does not mean only IMA. See, there are 3-4 sections what Abhigyan is telling, and if your preference is for economics or if your preference is for sociology, so you need to score very high to get your preferable item, right? So similarly, suppose that you preferred economics as your first choice, but you are crossing the cutoff of only sociology, you won't get economics, right? Is it like this? No, it's about if somebody is above you. Okay. अगर हमारी रैंक पहली है, अगर आपने पहला रैंक सिक्योर किया है एंट्रेंस में, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए. और अगर आपकी रैंक 60 होगी तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि उस वक्त तक इकोनॉमिक्स में कोई भी सीट बची नहीं रहती है. अगर आप पीछे के रैंक पे हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि जितना ज़्यादा स्कोर कर सके, जिससे आपको अपने मन के अनुसार सब्जेक्ट मिल सके, आपके इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट मिल सके. क्योंकि धीरे धीरे नीचे जाकर सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी और जो भी लिस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट है वही बच जाते हैं. और तकरीबन वही 13-14 सीट्स आर देयर बिल्कुल एवरी ईयर इन एवरी सब्जेक्ट. हाँ, नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो अभिज्ञान ऑलरेडी टोल्ड कि क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें थोड़ा बहुत, बट अब थोड़ा सा चीज़ों को और ये क्लैरिफाई करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से सेक्शन से IMA में प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे हिस्ट्री से हो सकता होगा, या क्या पॉल साइंस वगैरह रहते हैं, या ज्योग्राफी रहते हैं, क्या इसके लिए NCERT पढ़ा जाए, या कुछ वीडियोज़ वगैरह देखा जाए, या कुछ और कोर बुक्स या नोट्स टाइप्स वगैरह हैं, क्या है थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बता दें हमारे व्यूवर्स को. नाउ विल एक्सप्लेन द सब्जेक्ट वाइज हाउ टू रेफर दिस एंट्रेंस. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कितने सेक्शंस होते हैं और वो सेक्शंस कौन से हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश के लिए मैंने तो बता ही दिया था कि रेन एंड मार्टिन की किताब आती है, रेन एंड मार्टिन, जो आप रेफर करें. रेन एंड मार्टिन बुक, रेड कलर बुक. बिल्कुल. हाँ, आपको भटकने की जरूरत नहीं है. डिफरेंट मटेरियल्स को रेफर ना करें, वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है. यस. आप रेन मार्टिन को ले. जनरल रीजनिंग के लिए आपको एक RS अग्रवाल की किताब आती है. RS अग्रवाल S चांद पब्लिकेशन की थोड़ी मोटी सी बुक है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और पास्ट ईयर पेपर कितने हेल्पफुल होंगे इस प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल ज़्यादा. पास्ट ईयर्स पेपर अगर आपको एक्सेसिबल 7-8 साल का बिल्कुल शायद है ना. लिंक आई विल बी शेयरिंग, लिंक आई विल गिव फॉर द पास्ट ईयर पेपर. पास्ट ईयर पेपर इज लिटरली रामबाण. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वेबसाइट से आपको पास्ट ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. मैं लिंक दे दूंगा वहाँ. तो क्या क्वेश्चन टैली भी करते हैं, कुछ आते हैं पास्ट ईयर पेपर से, और ट्रेंड पता चल जाता है? एक ट्रेंड आपको पता चल जाता है. क्वेश्चंस सिमिलर आएंगे ऐसा कहना तो गलत होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली. अगर आपको गलतफहमी में डाला जाए तो मैं ये नहीं चाहता. बस आप जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसके लिए कृपया करके ज़्यादा भटके ना, और जो भी स्टडी IQ या GK टुडे या फिर जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन आप रेफर करते हैं, एक उसको बस रेफर करें, किसी एक ही सोर्स को रेफर करें, लगातार जिससे आपको सक्सेस मिलेगी.
तो ना मैं ये कहना चाहूँगा, रोशन जैसे अभी बता रहे थे कि पास्ट ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पास्ट ईयर पेपर से एक ट्रेंड पता चल जाता है। जैसे पिछले 7-8 साल का पेपर को मैं डाउनलोड कर लूँ और PDF रखूँ सामने लैपटॉप मोबाइल से, और एक नोट रखूँ जो हाँ ये सेक्शन से ये आ रहा है, दिस थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शंस, लाइक फ्रॉम हिंदी दिस रचना कर, या ग्रामर में समास पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो एक ट्रेंड का पता चल जाता है और वो सारे को संकलित करके फिर उनका अच्छे से नोट्स वोट्स बना लिया जाए और फिर एग्जाम का तैयारी किया जाए। ये कैसा अप्रोच है? हिंदी में क्या है कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आ भी जाते देखिए हैं। प्रीवियस ईयर्स, ये बोनस है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कॉपी पेस्ट। 2-3 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं कि उसमें आपको पेपर में दिख जाएंगे अगर पेपर। और दूसरा बात है कि इंग्लिश का भी जो सेक्शन है उसमें आप प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल्स देखिए, पैसेज आते हैं, पैसेज उतना हार्ड होता अच्छा, नहीं तो है। हिंदी में भी इंग्लिश थोड़े आते हैं? हाँ, इंग्लिश आता है, इंग्लिश दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट गाइस, जो हिंदी में भी इंग्लिश के सेक्शन आते हैं, पास्ट ईयर पेपर का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको पहले एनालाइज करें, क्या क्या ज़रूरत है, पहले उसको कॉपी पे नोट डाउन करें जो ये क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, और उसके अनुसार अपना प्लान बनाएं। बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, अगर एनसीईआरटी का जरूरत है एनसीईआरटी का समरी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और ऑब्वियसली यू गाइज आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, इधर स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, सो समहाउ दिस कन्वर्जेंस ऑफ सिलेबस इज देयर, सो बेसिक्स you should know. The most important thing, even Abhigyan told that English, at least be thorough with the English, at least you should understand, so that need not to, you can, there will be not interview, so that कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकें, आपको कम से कम इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। और हिंदी में एक और सेक्शन होता है, हिंदी में 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन। पहला तो हिंदी आता है, दूसरा आपको इंग्लिश आती है, तीसरा आपको GS का भी पेपर रहता है। तो GS किस तरह का? करंट अफेयर्स। हाँ, तो आप 6 महीने का अगर पिछला करंट अफेयर देखते हैं तो हो जाएगा उसमें। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आ गए कि इंडिया के लिए वो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, या कोई बड़े बड़े अपॉइंटमेंट हुए, कुछ राष्ट्रपति नए टाइप से बने, स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है, अच्छा, जो रिसेंट में हुए हैं, रिसेंट में करंट अफेयर्स। तो इन जस्ट सिंपल 2 minutes विल टेक नाउ। तो नॉन वर्ड्स अभिज्ञान विल जस्ट ब्रीफ यू इन द इंग्लिश पीपल, स्पेशली फ्रॉम द नॉन हिंदी बैकग्राउंड, कि IMA, फॉर द IMA पीपल व्हाट शुड द प्रॉपर स्ट्रेटजी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही टॉक्ड अबाउट द रेन एंड मार्टिन इंग्लिश, लुसेंट बुक्स, NCERT syllabus, general awareness, study IQ, and some videos are there. So in 2 minutes now he will strategize the things in a nutshell, especially for the non-Hindi background, because most of the things he told in Hindi. Now I would just urge him to give a summary on for the other people in English. हाँ Abhigyan, So just to address the netizens, those who belongs to south of the India and those who don't belong to the Hindi belt, yeah. for them integrated program, if they want to come to integrated social sciences program in University of Hyderabad, for that you have 4 sections. One is English. For that you have to refer limited materials, as I mentioned earlier, that you have to refer Reading newspaper will be okay. Yes, that you can practice for Okay, better okay. understanding of the passages which would be coming in the exam. So there would be reading comprehension. If you are well versed with the language, English would not be an issue for the people belonging to non-Hindi background. Exactly, yeah. So you don't need to worry about that. For reasoning, you can refer any of the books, any of the standard books. For example, if you have R.S. Agarwal's book, you have any others, Arihant's book. So you can take help of any of the book and practice Quant as is many. also asked, right? Yeah. So for Quant, R.S. Agarwal is enough. Yeah, that is enough. Yeah. And if you had maths background in 12th, you had the bonus. I mean, you have that Extra edge over others. Edge over, yeah. Yeah. And for current affairs, people belonging to non-Hindi background as well, you can refer either of the newspaper, because that would help you to get grasp of the current news which are going on inside the country. And you can also get grasp over the English language. I mean, if you are not that well with the language. So for the current affairs, you can refer to either of the channel. If you are preparing for civil services exam already, then you can refer to any of the magazine, for example Vision IAS or Insight IAS, so that you are at least aware of what is going on in the country. Take anything, just be aware what is going. Question can be asked, Russia Ukraine में war हुआ, तो they can be asked Russia Ukraine हुआ, Russia England हुआ, just normal kind of things. Question is asked. So just be thorough with the news, the updates. Being a responsible citizen, it's our duty to be aware. And now the last thing, रोशन विल कंक्लूड इन जस्ट फ्यू लाइंस कि IMA हिंदी वालों का जो नया एक जो पैटर्न देखा गया है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि पीपल जनरल दिस यूनिवर्सिटी इज़ अनअवेयर, स्पेशली इन IMA वेरी लिमिटेड पीपल कम हेयर, तो उस आउटरीच को बढ़ाने की हमारी एक प्रक्रिया है, और रोशन और अभिज्ञान काफ़ी मददगार होंगे इस चीज़ों को, इस
सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। तो रोशन, मैं आखिरी सवाल आपसे यह पूछना चाहूँगा, जो क्या यह यूनिवर्सिटी, अगर जैसे इंग्लिश यूनिवर्सिटी है मेनली देखा जाए, हिंदी का ज़्यादा यहाँ एकेडमिक्स में नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव लैंग्वेज पेपर, तो जो बाहर से बच्चे आएंगे स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया और आई वुड से दैट आई मीन नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, क्या यहाँ सर्वाइव करना इतना कठिन है? आप जैसे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो यहाँ सर्वाइव करना ज़्यादा कठिन तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने से हमें और बेनिफिट मिलता है कि हम जैसे नॉन मतलब हिंदी बेल्ट से आ रहे हैं, हाँ, तो हमें इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है। हाँ, हम अपने इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम जिस समय आए उस समय हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं वाह, आती थी, लेकिन देखिए। आज हमें बोलने भी आती है। आज हम किसी टीचर से बात भी कर देखिए, सकते हैं, देखिए। क्योंकि हमारे जो कोर्सेज होती है, हिंदी है नाम, लेकिन उसमें 1-2 सब्जेक्ट ही आता है हिंदी का, बाकी सारी सब्जेक्ट हैं। कभी सोशलॉजी का इलेक्टिव हो जाता है, कभी कुछ लैंग्वेज साइंस का इलेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हमें वो इंग्लिश बहुत कुछ आप सीखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा सफ़र बस यहीं तक रहा। बस एक छोटा सा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग, तो फ्रेंड्स, नाउ जस्ट अभिज्ञान विल समराइज कि दिस यूनिवर्सिटी सीम्स टू बी वेरी लग्जीरियस एंड बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ रहने खाने का ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप एक साधारण परिवार से आते हैं, इवन आई वुड से यू कम फ्रॉम द पुअर फैमिली, यू कैन ईजिली सर्वाइव हियर, राइट? एंड हार्डली 2 से 3 हज़ार मंथली का एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, और आपको 750 रुपये, 750 रुपीज़ यू विल गेट BBL फेलोशिप ऑल्सो। 1000 sorry so 1000 per month scholarship, around 600 people from the first year they got selected for the 600, I mean especially for the income below 8 lakh rupees, so they get like 8 lakh नहीं, 1,20,000। okay, only 1,20,000, sorry। तो आराम से यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना, एकदम कुल वो के सोचना नहीं। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, कहीं भी आप तैयारी करते होंगे किसी भी चीज़ का, चाहे सिविल्स का करें, चाहे जनरल कंपटीशन का करें, किसी भी चीज़ का करें, आपको आराम से 5-6 हज़ार का खर्चा आएगा मिनिमम, किसी भी आप कैपिटल सिटी में रहें। तो हियर आई वुड जस्ट अर्ज कि राइट द एंट्रेंस एग्जाम हियर, वेरी नाइस एम्बियंस, वेरी नाइस इन्वायरमेंट, यू कैन चेक आउट माई वीडियोज आर देयर for the library, for the campus beauty, so many things are there, very people are very cordial here, so I request you to join the campus and you learn what means, as he told there is a cultural diversity also, so you can easily accommodate yourself. Now just Abhigyan will summarize and we'll finish our talk here. We'll see you soon in the next video. So Abhigyan, especially for the, I mean in English, just you summarize that कि fees and these are not the big issue, and how the, I mean interdisciplinary course are there. I mean being a sociology, you can also read some economics, being an economics student you can also read some history subjects, so these advantages are here. Just summarize to our friends. So just what had been left, and most of the things had been said so far. So what had been said by Bhaiya just now, that the course which is in integrated, they are mostly interdisciplinary. So what you get to learn here is you are not confined to any particular subject. Yes, because he being the Hindi, ये इसके क्लास में जाता है सोशियोलॉजी पढ़ने का, जा ही ना रे। और वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी के छोड़वा पढ़ रहा है विज्ञान के साथ बैठ के, ये सोशियोलॉजी का है। तो हाँ, कैरी, you get to learn different aspects of social sciences. If you are mainly preparing for civil services exam, that will be an additional benefit for you, because you get aware about whatever basics you need to learn in different subjects. So for that, it's an advantage. I mean, I urge people to come here and join the university, because here you also get versed with the language. I mean, the proficiency in the language you will achieve after 3 years, and you can also get exit for masters here. So that's advantage in social sciences as well. So that's my point. You can come here and be well versed with the multiple subjects in social sciences. Because IMA, I mean integrated जो कोर्स है ये 12 क्लास के बाद शुरू हो जाता है, एंड 50% अकॉर्डिंग टू सर्वे, मोर देन 50% पीपल आर कंफ्यूज, दे डोंट इवन जस्ट नो अपार्ट फ्रॉम MBBS एंड IIT, राइट, व्हाट टू डू। जनरली व्हाट दे डू, स्टेट यूनिवर्सिटी में या अच्छे मार्क्स है तो यू गो टू DU, बट इफ़ यू डोंट हैव गुड मार्क्स और इवन यू हैव एवरेज मार्क्स, सो डोंट लूज होप कि आई वॉन्ट गेट DU एंड माई लाइफ इज ruined and my life is spoiled. No, HCU welcomes you, join you here and we'll meet soon. Hope you will, I mean, take the admission, and as well as the, I mean, exam will come, admission notice will come, I will keep updating you guys, and from here chalo bye bye, see you soon. And just I am showing you where we are, I mean this taking the videos. So this is Abhigyan, IMA sociology, this is Roshan, Hindi se hain aap, and just would like to show you where we are actually sitting. So see you just, so guys, this is actually
Peacock Lake. Sorry, it's not Peacock Lake. This is called Buffalo Lake. How beautiful is this? You can also enjoy the campus beauty once you come here and take the admission. You can see the rock. People are enjoying here, and we here in the woods, in the forest. Bye bye. See you soon. Hope meet you in the campus once you join. All the best. And for any kind of doubt, we all three are reachable anytime. You just comment below there. You will get all answers for your any queries. So you can see this. This was the forest, guys. Chalo, bye bye. See you soon. All the best for the exam, and do join SCU and have fun. All the best. Bye.